हेलो डियर स्टूडेंट, नाम का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आरसीसी में हम उसी के आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ तक हम पिछले लेक्चर में देखे थे, उसी के आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने वहाँ पर देखा था सी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था, जो कि हमने अलग अलग कंडीशन में हमने आपको दिखाया था। फिर वहाँ पर हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस को भी देखा था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी इज इक्वल टू आपको मिला था, ठीक है, वी अपान बी इंटू डी। वी जो आपका जो था वो था आपका शियर फोर्स, फैक्टर शियर फोर्स भी था लिमिट स्टेट में, ठीक है। उसके बाद बी इंटू डी आपकी कहते हैं साइज ऑफ बी। जे इंटू डी भी रहता है लास्ट में, जो भी बटे में होता है, लेकिन जे आपका IS कोड 456/2000 के अनुसार खत्म कर दिया गया था, इसलिए वी यू अपान बी इंटू डी लिमिट स्टेट में भी आपका इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने आपका शियर स्ट्रेंथ भी दिखाए थे। शियर स्ट्रेंथ में आपका क्या होता है? टाउ सी का मान। टाउ सी का मान भी आपने देखा था। टाउ सी में आपने देखा था वहाँ पर कि जो भी मान आया था वह डिपेंड कर रहा था कंक्रीट के ग्रेड था परसेंटेज स्टील पर। क्लियर होना से परसेंटेज स्टील क्या होता था? हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बार जो भी पड़ा था उसमें, अर्थात जो मेन बार पड़ा था उसका कितना परसेंट ऑफ स्टील था उसी पर डिपेंड कर रहा था किसका मान? टाउ सी का मान, ठीक है। टाउ सी एक प्रकार से बचाने वाली सामर्थ्य थी। उसके बाद हमने देखा था टाउ सी मैक्स अर्थात कंक्रीट की परमिसिबल मैक्सिमम या मैक्सिमम परमिसिबल जो भी स्ट्रेंथ था उसके बारे में। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो भी था, ठीक है, वो टाउ सी मैक्स, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था? हम कहें कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड कर रहा था, लॉन्गिट्यूडनल बार के परसेंटेज पर डिपेंड कर रहा था, तथा स्टीरप्स पर भी डिपेंड कर रहा था। बता क्लियर हो? तो जो टाउ सी मैक्स होता है यह बचाने की अंतिम सामर्थ्य होती है, जबकि टाउ सी जो होता है यह बचाने की एवरेज स्ट्रेंथ होती है, जो कि हम इसी के आधार पर सेक्शन का डिजाइन करते हैं। क्लियर हो? हमने कहा क्या? टाउ सी मैक्स कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन में हम कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। हम क्या करना है? उसके ही अंदर में ही रखना है। क्लियर होना से? तो आज हम देखेंगे शियर रेनफोर्समेंट। आज हम क्या देखेंगे? शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कि जो भी ये टाउ सी मैक्स होता है इसका जो भी हम डिजाइन करते हैं या डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, या आप कह सकते हो कि कंप्रेसिव फोर्स के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था खींचने वाला बल था, दबाने वाला बल था। तो दबाने वाले के आधार पर हम कहेंगे कंक्रीट सेक्शन आपका होगा क्रश, और जब क्रश होगा तो हम कहेंगे वही हमारा क्या होगा? टाउ सी मैक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि टाउ सी मैक्स का जो भी कैलकुलेशन होता है, हम कहेंगे जो भी डेरिवेशन होता है, हम कहेंगे जो भी वैल्यू होती है वह एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? किस पर? एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम देखने चल रहे हैं शियर रेनफोर्समेंट। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर? शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट यह है क्या? हम कहेंगे जितने प्रकार के क्रैक हुए, जितने प्रकार का स्ट्रेस जनरेट हुआ, उस स्ट्रेस को हमने क्या किया? पहले रोकने का प्रयास किया, रजिस्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अब और नहीं हो रहा है तो ऐसे हम क्या करेंगे? वहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट अप्लाई किया जाएगा। शियर रेनफोर्समेंट हम किस लिए डालते हैं? हम कहेंगे शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, डायगोनल टेंसाइल क्रैक को रजिस्ट करने के लिए, या हम कहेंगे कि जो टॉर्सनल स्ट्रेस जनरेट होता था, टॉर्सनल स्ट्रेस जनरेट होता था, उस स्ट्रेस को भी रजिस्ट करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। किसको किसको? ठीक है, ये समझ लीजिए जितने भी प्रकार के क्रैक आएंगे, चाहे वो फ्लेक्चर क्रैक हो, चाहे आपका शियर क्रैक हो, चाहे आपका टॉर्सनल हो, ठीक है, अर्थात जितने भी प्रकार के स्ट्रेस आ रहे हैं, शियर स्ट्रेस आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के उस पर क्रैकिंग हो रहा है, इन सभी को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं। लेकिन उसके पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जो बीम है वही स्ट्रेस को बियर करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले हम अपने लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे हमें अगर कुछ पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले हम अपने घर वालों से मांगेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तब हम दूसरे का सहारा लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर बीम है तो अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो पहले ये अपने सभी मेंबर द्वारा रजिस्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कंक्रीट और स्टील, इनके दोनों के द्वारा क्या करेंगे? रजिस्ट करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों के द्वारा रजिस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके द्वारा नहीं हो पाएगा तो अब ये क्या करेंगे? दूसरे का सहारा लेंगे, और दूसरा यहाँ पर कौन आएगा? शियर रेनफोर्समेंट, क्योंकि ये शियर को रजिस्ट कर रहा है, अतः इसका नाम क्या रख दिया गया इन्होंने? शियर रेनफोर्समेंट। बता रहे? क्लियर हुआ? यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसमें 3 केस होता है। इसमें कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। जब हम केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट हमने देखा, हमने कहा कि जो भी टाउ बी का मान है वो कम हो रहा है टाउ सी बाई 2 से। टाउ सी क्या है भाई? आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम नहीं बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
या इफ टाउ बी इज लेस देन टाउ सी बाई 2, हम यहाँ पर कहेंगे नो शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, अपने हिसाब से समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। केस नंबर बी, अर्थात दूसरा हम केस देख रहे हैं और दूसरे केस में हम कह रहे हैं क्या कि टाउ सी बाई 2 से अधिक है किसका मान, टाउ बी का, लेकिन कम है किससे, टाउ सी से। हमने क्या कहा कि टाउ सी बाई 2 से अधिक है काटने वाले का मान, लेकिन ये जो इसकी स्ट्रेंथ है बचाने वाले उससे क्या है, ये कम है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बता भाई क्लियर बात। मिनिमम क्यों डाल रहे हैं भाई, मिनिमम क्यों डाल रहे हैं, हमने कहा ये फेल तो नहीं होगा, ये फेल तो नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए भैया ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा डाल दो। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कह रहे हैं क्या कि इसमें थोड़ा सा डाल दो। ये जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट होगा, ये जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो होगा उसका मान कितना लिया जाएगा, हम कहेंगे एएसवी। ठीक है, मिनिमम एसबी मिनिमम, और अपान में आएगा बी इंटू एस बी इज इक्वल टू 0.4, और अपान में क्या हो जाएगा आपका 0.87 FY। बता क्लियर बात। ठीक है, या इसको बराबर ना कीजिए, कुछ इस प्रकार से देखने को भी मिल जाता है। ये हमारा क्या है, एस बी मिनिमम क्या है, मतलब ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट यहाँ पर हम डाल रहे हैं, बी क्या है धरन की चौड़ाई, एस बी क्या है, हम कहेंगे उनके बीच का स्पेसिंग, उनके बीच का क्या होगा यहाँ पर स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एस बी क्या है आपका, एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट, ये शियर रेनफोर्समेंट जो होता है स्टीरप्स के रूप में डाला जाएगा। किसके रूप में डाला जाएगा, स्टीरप्स के रूप में डाला जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कितने रूप में हम डालते हैं, 3 प्रकार से डालते हैं। ठीक है, आगे हम दिखा रहे हैं। एस बी जो आपका है, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टीरप्स। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि 2 स्टीरप्स के बीच क्रमागत, जो 2 क्रमागत स्टीरप्स के बीच जो स्पेसिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एस बी। क्लियर हुआ। बी आपका क्या है, विड्थ धरन की चौड़ाई। ठीक है, बाकी एफ आई आप जान ही रहे हो, एफ आई हमारा क्या है, ठीक है, ग्रेड है स्टील का। क्लियर हुआ से, तो हम कहेंगे कि ये आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड यहाँ से हम करेंगे। बता दें क्लियर। अब देखो, अभी हम नहीं बता रहे हैं इसको, आगे हम बताएंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट अंतर क्या होता है दोनों में, अर्थात शियर रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तो अब मिनिमम, इसका दोनों का मतलब क्या है, अगर मिनिमम डाल रहे हैं इसका मतलब दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगा, जब आगे हम इसको चलाएंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। बताओ इतना क्लियर हुआ। ये एस बी मान अगर आपको निकालना हो निकाल सकते हो, π/4 इंटू, ठीक है, इसका व्यास का स्क्वायर और गुणा कर देंगे n। अभी हम आगे वाले में उसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई इतना हुआ। अब हम तीसरा स्टेप की बात करेंगे, कितना, तीसरे कारण केस की बात करेंगे। तीसरे केस में हमने कहा ये 2 केस आपका था, दोनों केस हमने देख लिया। एक में हमने कहा शियर रेनफोर्समेंट को हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, दूसरे में हमने कहा कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए हमने फार्मूला देखा था, ठीक है, एस बी मिनिमम अपान, ठीक है, V इंटू एस बी, और ये अधिक नहीं होना चाहिए, बराबर होगा। ठीक है, अधिक होगा या बराबर होगा किसके, 0.4 अपान 0.87 FY के। क्लियर हुआ, फार्मूला याद रखना सब। ठीक है, आगे फिर देख रहे हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, जब केस नंबर 3 की हम बात करेंगे, हमने कहा कि ये टाउ बी जो है अधिक हो गया किससे, टाउ सी से। टाउ बी का मान अधिक हो गया किससे, टाउ सी से। लेकिन यहीं पर हम बात कर रहे हैं फिर, लेकिन ठीक है, टाउ बी कम हो रहा है किससे, टाउ सी मैक्स से। हमने कहा कि बचाने वाली सामर्थ्य को ये क्रॉस कर गया, लेकिन अंतिम रूप से जो बचा रहा है उससे क्या हो रहा है, ये कम है। मतलब ये जो बचाने वाला सामर्थ्य था इसको ये क्या किया, क्रॉस कर दिया, मतलब फेल कर गया। लेकिन जो अंतिम रूप से बचाने वाला है उसको अभी ये फेल नहीं कर पाया है। तो जब ऐसे केस में आ जाएगा तो हम कहेंगे शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट
शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हुआ से, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी कितने कितने रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहेंगे 3 प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है, एक स्टीरस के रूप में, एक इंक्लाइन बार बेंट बार के रूप में, एक दोनों के रूप में। ठीक है, अभी जो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ये कितने के लिए करेंगे, कितने के लिए करेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक डायग्राम बना के हम समझते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक डायग्राम बना करके समझते हैं। हमने कहा ये हमारे पास धरन था, ये हमारे पास क्या था, धरन था, इसमें कंक्रीट भी थी और इसमें स्टील भी था। ठीक है, कंक्रीट भी था और स्टील भी था। जो भी इस पे स्ट्रेस आया, जो भी स्ट्रेस मान लीजिए इस पे आया, वह स्ट्रेस कुछ कंक्रीट और कुछ स्टील के द्वारा क्या किया गया, रजिस्ट किया गया। बाकी जो बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर हमें 1000 रुपये की जरूरत है तो सबसे पहले हम अपने घर वालों से मांग लेंगे। घर वालों से हमने मांगा, इकट्ठा किया, अब पता लगा भैया 700 रुपये इकट्ठा हो पाई, अभी कितना कम पड़ रहा है, 300, तो उस 300 हम क्या करेंगे, दूसरे से सहायता लेंगे। क्लियर हुआ? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शियर रेनफोर्समेंट ठीक है दिया जाएगा वो कितने शियर के लिए दिया जाएगा, तो हम कहेंगे जो टोटल शियर आ रहा था और जितना इन्होंने बचाया, टोटल में से बचाने वाले को हम हटा देंगे, अब जो बचेगा उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो शियर रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर हम यहाँ पर बात करेंगे टाउ वी माइनस टाउ सी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। बता क्लियर बात? ठीक है, ये टाउ वी और टाउ सी है क्या? टाउ वी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अर्थात हम कह सकते हैं VU इंटू डी इंटू टी। ये जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है हम कहेंगे काटने वाली क्षमता है, और काटने वाली क्षमता आने वाले लोड के आधार पर लिया जाएगा, और लोड जो होगा उसके आधार पर हम शियर फोर्स का मान निकालेंगे। क्लियर हुआ? ये लिमिट स्टेट है, अगर लिमिट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर केवल V हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से ध्यान दीजिएगा लिमिट और वर्किंग में अंतर क्या है। लिमिट अगर रहेगा तो U लगा रहेगा, और U जहाँ पर लगा 1.5 से हम गुणा करेंगे नॉर्मल में। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, काटने वाला। बचाने वाले की अगर हम बात करेंगे टाउ सी की, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, यहाँ पर सॉरी स्ट्रेस है, यहाँ पर कहेंगे VU अपान D इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से हम टाउ वी की अगर हम यहाँ पर हम VU की बात करेंगे, मतलब फोर्स, शियर फोर्स का जो भी मान आएगा टाउ वी इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, D। इसी प्रकार से अगर हम बात कर दिए, इसी प्रकार से अगर हम बात कर लिए, ठीक है, यहाँ पर टाउ से आपका VC कंक्रीट में, ये आपका कुल आने वाला शियर फोर्स है, टोटल शियर फोर्स। ये हमारा क्या है, यहाँ पर टोटल आने वाला शियर फोर्स, टोटल आने वाला शियर फोर्स। ये क्या कर रहा है, कंक्रीट द्वारा या RCC द्वारा रजिस्ट किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, RCC द्वारा रजिस्ट किया जा रहा है, और ये होगा टाउ सी इंटू बी इंटू डी। हमने कहा कि इतना टोटल आ रहा था, ठीक है, अब इतना हमने रजिस्टर कर दिया। अब इसके बाद भी अगर बच रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट देखेंगे। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर कि जो भी आपका शियर रेनफोर्समेंट लिया जाएगा तो नेट शियर हमारा किसके लिए होगा, नेट शियर वो हमारा आएगा VU और माइनस कितना VC, और इसी नेट शियर के लिए हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। बता क्लियर हुआ? तो चाहे यहाँ पर ऐसे देख लीजिए और चाहे यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, इन दोनों के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, तो तीसरा हम क्या देखा है यहाँ पर, जब टाउ वी का मान अधिक है किससे, टाउ सी से, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि शियर रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर टाउ वी माइनस टाउ सी, अर्थात नेट शियर। नेट शियर के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने देखा यहाँ पर चूंकि टाउ वी इक्वल टू क्या होता है, इतना, इसलिए हम बात करेंगे अगर मैं कि टोटल आने वाला शियर फोर्स कितना होगा, टोटल आने वाला शियर फोर्स कितना होगा, तो VU इक्वल टू टाउ वी इंटू बी इंटू डी। ये टाउ वी क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अर्थात काटने वाला जो स्ट्रेस है उसी को हमने सेक्शन एरिया में क्या किया, गुणा कर दिया, यहाँ से हमें टोटल शियर फोर्स मिल गया। ये आ रहा था, अब जो आ रहा है उसको कंक्रीट और स्टील कुछ मिला के बियर भी तो करेगा, रजिस्टर भी तो करेगा, तो कितना रजिस्टर करेगा, ये इतना रजिस्टर कर दिया, मतलब इतना एक क्या रोक लिया। ठीक है, अच्छा इतना रोक लिया तो हम कह रहे हैं क्या कि इसका मान बढ़ा है, अर्थात इसका मान बढ़ा है, इसका मान क्या है, छोटा। तो हम कह रहे हैं कि अगर इन पे आ रहा है 1000 और ये बियर कर रहे हैं केवल 700, तो अभी भी 300 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उस 300 के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो हमने देखा कि ये नेट शियर है, और ये नेट शियर हमारा कहाँ से निकलेगा, हम कहेंगे टोटल शियर फोर्स माइनस कंक्रीट द्वारा बियर किया गया, रजिस्टर किया गया शियर फोर्स, घटा दीजिए, जो बचेगा उसी के लिए हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बता क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं भाई?
इतना आ गया है, ठीक है, इतना आ गया है। तब इसके बाद हम फिर आगे देखेंगे कि शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब कितने रूप में हम करेंगे, ठीक है, किस किस रूप में हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। शियर रेनफोर्समेंट अभी व्याख्या हम नहीं करेंगे, व्याख्या आपको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि शियर रेनफोर्समेंट को हम कितने प्रकार से डाल सकते हैं। शियर रेनफोर्समेंट हम कितने प्रकार से डाल सकते हैं, तो हमने कहा एक तो हम वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में डाल सकते हैं, एक हम किसके रूप में डाल सकते हैं, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में डाल सकते हैं। भाई छल्ला जानते हो नहीं जानते हो, जो रिंग पड़ती है, ठीक है, बीम में जो सरिया को बांधने के लिए रिंग डालते हो, ये हमारा क्या वर्टिकल स्टीरप्स है, ठीक है। फिर अगला हम कहेंगे क्या, बेंटअप बार, अगला हम कहेंगे क्या, बेंटअप बार। और तीसरा हम कह सकते हैं बोथ, अर्थात वर्टिकल स्टीरप्स और बेंटअप बार, इन दोनों के द्वारा हम कह सकते हैं क्या कि शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर हुआ से, ठीक है। अब जो बेंटअप बार है ना, ये अकेले काम नहीं करता है, अकेले काम नहीं करता है। क्यों भाई, ये ज़्यादातर कोशिश करता है कि हम डायगोनल टेंशन के द्वारा जो क्रैक हो रहा है उस क्रैक को हम रजिस्ट करें। तो ये ज़्यादा फोर्स, शियर फोर्स को हम बेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इनको हम वर्टिकल स्टीरप्स के साथ में डाल देते हैं। अगर हम कहेंगे कि सामान्यतः आपका यही यूज किया जाता है। अब वर्टिकल स्टीरप्स को भी दो भाग में डालते हैं, एक हम वर्टिकल डालेंगे और किसी एंगल पर झुका के डालते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे आपको दिखाएंगे, बताओ क्लियर बना से, ठीक है। तो ये हमने 3 केस देख लिया, हमने शियर रेनफोर्समेंट डाला और शियर रेनफोर्समेंट हम इन 3 केसों में डालेंगे, सभी के बारे में हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं केस नंबर 4, आगे हम क्या देख रहे हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा, हमने कहा केस नंबर 4, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो भी टाउ बी का मान था वो अधिक हो गया किससे, टाउ सी मैक्स से, मतलब जो काटने वाली क्षमता है वो अंतिम रूप से बचाने वाली क्षमता को भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब अंतिम रूप से बचाने वाली क्षमता को क्रॉस कर दिया तो हम कहेंगे सेक्शन यहाँ पर आपका फेल, सेक्शन यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया। अतः हम कहेंगे कि जो भी डायगोनल कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था या कंप्रेसिव शियर फोर्स आ रहा था, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अर्थात सेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्रश कर जाएगा, सेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रश कर जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि टूट जाएगा। क्लियर हो यहाँ से, वैसे कंप्रेसिव तो आता है तो फेल नहीं करता, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक डाल दोगे तो हमारा क्या कर जाएगा, क्रश कर जाएगा। क्लियर हो यहाँ से, तो हम कहेंगे कि डायगोनल कंप्रेसिव फोर्स का मान वहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब ऐसे केस में हम कहेंगे कि सेक्शन का रीडिजाइन करना पड़ेगा, सेक्शन का रीडिजाइन करना पड़ेगा। अब रीडिजाइन के लिए हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे क्या, तो रीडिजाइन के लिए देखो, रीडिजाइन हम कैसे कैसे करते हैं। हम कहेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हम सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, सेक्शनल एरिया को हम क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को भी हम क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है। कंक्रीट के ग्रेड को भी हम क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे क्या कि ये हमारा कुछ हद तक सुधर सकता है। क्लियर हुआ, वैसे ज़्यादातर केसों में होता नहीं है, क्योंकि हमने भी आपको बताया क्या कि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो भी टाउ बी का मान आता है टाउ सी मैक्स का 85% ही लिया जाता है, ठीक है, या इतना ही आता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 4 केस हैं। अब शियर रेनफोर्समेंट हम देखेंगे क्या अगले वीडियो में। क्लियर हुआ, शियर रेनफोर्समेंट ज़्यादा नहीं है, उसका डेरिवेशन है, इसलिए हम उसको रोक रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी स्टार्ट कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको जो है हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। क्लियर, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.